तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे पंजाब में जिसको हम कहते हैं उड़ता पंजाब। ड्रग के धंधे ने इस स्टेट को इतनी त्रासदी दी है जो शायद ही किसी देश के और सूबे ने भुगती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रग का बिजनेस बाकी सूबों में नहीं है, बहुत है। गुजरात में बहुत बड़े लेवल पे ड्रग पकड़ी जा रही हैं रोज़ाना बेसिस पे। बहुत सारे डीलर वहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं हिंदुस्तान के, जो गुजरात में बैठ के सिर्फ ड्रग का धंधा करते हैं। एक ज़माने में जहाँ स्टॉक एक्सचेंज का, डायमंड्स का, गोल्ड का, सिल्वर का काम होता था, आजकल ड्रग का होने लगा है। लेकिन उसका एंड यूज़र ज़्यादा जो हैं वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मुंबई में हैं, बड़े शहरों में हैं। लेकिन पंजाब में कुछ ज़्यादा ही। लेकिन पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस ने की जिसका मैं गवाह हूँ, जिसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया क्योंकि अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो शुरुआत है। बहुत आगे बढ़ने वाली है जांच, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, डायरीज और अकाउंट बुक्स जो बरामद हुई हैं इन लोगों से, उनका पूरा ब्यौरा बनाने में, उनकी आगे तहकीकात करने में हफ्ते नहीं महीने लग जाएंगे, क्योंकि इस पूरे बिजनेस के तार पंजाब के अलावा गुजरात, मुंबई, दुबई, कनाडा, यूएसए, थाईलैंड, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़े सिस्टम का खुलासा हुआ है, जो एक्चुअल जो ड्रग स्मगलिंग है, जो ड्रग की खपत है, कैसे ड्रग आती है स्मगल होके, कैसे एंड यूज़र तक पहुंचती है, उसकी जो कीमत है, उसका पैसा कैसे वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ से वो ड्रग खरीदी गई थी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ड्रग की जो कमाई होती है उसको वापस विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे भेजा जाता है। उस फाइनेंशियल नेटवर्क का पहली बार बड़े लेवल पे पर्दाफाश हुआ है। हालांकि पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रही है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है और कुछ तस्वीरें भी आपके लिए निकाल के लाए हैं जो मीडिया में अभी तक नहीं छपी है कहीं। अब ड्रग पकड़ना कुछ आसान होता है। लोकल पुलिस को पता होता है कि हमारे एरिया में कौन कौन स्मगलर है, कौन होलसेलर है, कौन रिटेलर है, कौन यूज़र हैं, इस्तेमाल करने वाले कौन है, ये भी बहुत हद तक पुलिस को पता होता है। लेकिन उसके पीछे की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं भी वो ट्रेल नहीं छोड़ते। पहली बार पंजाब में ऐसा हुआ, मैंने इतने सालों में देखा, जो मुंबई में DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, अक्सर करती रहती है, पर कहीं ना कहीं आगे जाके डेड एंड आ जाता है, वो चेन ट्रेल रास्ते में ख़त्म हो जाती है। लेकिन पहली बार पंजाब में ये ट्रेल आगे बढ़ती नज़र आ रही है और इसके तार बहुत दूर तक जाएंगे, मध्य प्रदेश तक तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जो अभी तो पुलिस की शुरुआती जांच है, आगे आगे देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। हुआ कुछ ऐसे कि तरन तारण पुलिस को, अमृतसर बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है, वहाँ के एक SSP वहाँ लगाए गए पिछले कुछ महीने पहले, जिनके पास डबल चार्ज है। एक तो वो पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के AIG हैं, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दूसरी तरफ उनको SSP, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का चार्ज दिया गया। बहुत बड़ी ऑफिसर हैं, शायद इसीलिए पंजाब की सरकार ने उनको वहाँ भेजा होगा।
भाई हर स्टेट में, हर सूबे में 8, 10, 15 ऐसे ऑफिसर होते हैं जो अपने काम के लिए मशहूर होते हैं। लोग उनको जानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके डरते भी हैं, और वो ऑफिसर इस किस्म के जहाँ भी हों वो कभी किसी की परवाह नहीं करते। महाराष्ट्र में बहुत ऐसे ऑफिसर थे, पंजाब में पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, दिल्ली में बहुत हैं, स्पेशल सेल में बहुत अच्छे ऑफिसर काम करते हैं। और ऐसे ऑफिसर जो होते हैं दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे लग के काम करते हैं। मेरी उनसे बात हुई, बहुत मुश्किल से उनको मैंने ढूंढा, आज तक कभी मिला नहीं, लेकिन सोर्सेज के थ्रू इधर उधर से जान पहचान निकाल के मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। तो उनको बड़ी कई दिनों की बातचीत के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो खुलने लगे, और कुछ बातें, जो थोड़ी बातें कुछ मीडिया में आई थी, बाकी मैंने उनसे और कुछ और लोगों से बात करके, अमृतसर उस एरिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पुलिस में भी हैं, एमएलए भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनमें से 2-4 वो भी लोग हैं जो रिफाइंड स्मगलर, एक ज़माने में सोने वोने की स्मगलिंग किया करते थे, अब मेरी उम्र के हो गए वो भी, तो सुधरे हुए बदमाश हैं पुराने, लेकिन सोर्सेज उनके अभी भी हैं। तो इन सब सोर्सेज से पता करके जो निचोड़ सामने आया, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुनिए। तो अमृतसर तरन तारण पुलिस के पास खबर आती है कि फलां शख्स, इस गांव का ये आदमी ड्रोन के ज़रिए ड्रग मंगवाता है। अब वो ड्रोन कब आएगी, कहाँ आएगी, किसी को पता नहीं, और ये आदमी खुद वो उस ड्रोन का सामान लेने जाता नहीं था। तो अब निगाह रखी गई कि उसको मिलने गिलने वाले कौन लोग होते हैं, लेकिन लड़ी से लड़ी जुड़ते आगे कहाँ तक बात जाती है। यार एक दिन वो ड्रोन आती है, उसमें ट्रक आती है, वो ड्रोन की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, हमने मंगवाई है वहाँ से, उसके साथ जो ड्रग आई थी उसकी पैकेट की तस्वीरें भी हैं। तो जो शख्स उस ड्रोन में से वो गिराया हुआ ड्रग के पैकेट उठाता है, उसका बड़ी तरीके से पीछा किया जाता है। अब देखिए, खेतों में से, औजार में से, जहाँ दूर से आपको आदमी को आपका पीछा करता हो तो नज़र आ जाता है, लेकिन इन ऑफिसर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से उस आदमी का पीछा किया और ये देखा कि ये डिलीवर किसको करता है, ड्रग जाती किसके पास है, जिसको उसने जाके ड्रग हैंड ओवर किया। तो आगे की कार्रवाई वहाँ से शुरू होती है। एक दूसरी टीम उस आदमी का पीछा करती है और वो आदमी एक तीसरे आदमी को जाके ड्रग देता है, और ये कोई बड़े आदमी नहीं थे, आपको बताएंगे। एक तीसरे आदमी को ड्रग देता है और वो आदमी को पकड़ा जाता है। अब एक कड़ी के 3 हिस्से पुलिस के सामने आ गए, लेकिन इस खबर को शाया नहीं किया जाता, बाहर नहीं जाने दिया जाता। 3 आदमी पकड़े जाते हैं। अब उनकी जो इंटरोगेशन होती है उससे पता चलता है कि जिन लोगों को ड्रग डिलीवर की जाती है, हम करते हैं, उनसे पेमेंट लेने के लिए दूसरा मॉड्यूल काम करता है। अब जो ये पहला मॉड्यूल था, आप हैरान हो जाओगे सुन के, इसको चलाने वाला कोई और नहीं, कहा जाता है कि एक बीएसएफ का जवान है। अब उसके बारे में पुलिस ने कोई खबर नहीं दी, उसका ना तो नाम बताया, ना उसका रैंक बताया, लेकिन इतना जरूर कहा है, माने हैं कि इस पहले मॉड्यूल में बीएसएफ का एक जवान शामिल हो सकता है, ये कहा है। लेकिन हमने कंफर्म किया कि वो शामिल है और उसको शायद पकड़ भी लिया गया है और उसकी इंटरोगेशन चालू। इसके 2 दिन पहले फिरोजपुर बॉर्डर पे एक बीएसएफ का जवान रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वो पाकिस्तानी बॉर्डर की जो तार होती है, जो वायरिंग की हुई है, फेंसिंग की हुई है, उस फेंसिंग से इंडियन साइड में जो फेंसिंग है
दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें एक, जैसे हमारी पानी की पाइप होती है बड़े मुंह वाली, वो पाइप उस फेंसिंग के बीच में से निकालने देता था स्मगलरों को। वो वीडियो हमने देखी, वो एक आदमी सरदार जी है, वो भाग के आता है और वो पाइप जो है लंबी, कोई 20-25 फुट लंबी पाइप, वो फेंस के इंडियन साइड में डालता है और दूसरी तरफ से वो पाइप जो है वो पाकिस्तानी फेंस को क्रॉस करके उधर पहुंच जाती है और उसमें पाकिस्तानी साइड से स्मगलर उसमें ड्रग या जो भी माल होता है पाइप में डाल देते हैं, उसको स्लाट किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है, तो उस माल जो है स्मगलिंग का वो उससे स्लाइड करके इंडियन टेरिटरी में आके गिर जाता है। और ये सब पूरे का पूरा ऑपरेशन साइकिल्स में पूरा किया जाता है। तो उसके बाद वो पाइपलाइन निकाल ली जाती है और वो माल उठाया जाता है और वो सरदार जी भाग के वापस खेतों में लुप्त हो जाते हैं। तो ये वीडियो लाइव हुई और काफ़ी वायरल हुई पंजाब में, आपने शायद देखी कि नहीं देखी, लेकिन स्मगलर नए से नए तरीके निकालते हैं स्मगलिंग करने। तो वो BSF का जवान भी पकड़ा गया। अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो फिरोजपुर बॉर्डर से पकड़ा गया था, क्या उसी जवान का इस अमृतसर वाले केस में कोई लिंक है, या उसके गैंग के जो और मेंबर BSF में बने हुए थे। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे BSF के जवान काफ़ी सारे केसेस में, ड्रग और स्मगलिंग केसेस में ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और उनके ऊपर पंजाब की अलग-अलग अदालतों में केस भी चल रहे हैं। लेकिन उस सरकार की वो क्या कहते हैं डिफेंस की पॉलिसी, ये वो सीक्रेसी, उसके नीचे चलते हुए ये लोग कोई उनका डाटा फिगर नहीं देते हैं कि अब तक पिछले 2 साल में या 3 साल में कितने BSF के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल पकड़े जा चुके हैं, वो नहीं बताते। RTI भी किया गया, सोर्स से भी पूछा गया, लेकिन कोई भी फिगर देने को तैयार नहीं है। तो पहले मॉड्यूल में ये ड्रग पाकिस्तान से मंगवा के स्मगलर्स को हैंड ओवर करने की कवायद जारी थी। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल एक्टिव हो जाता है जो पैसा कलेक्ट करता है। अब ये सब डिटेल आज के पहले कभी सामने नहीं आई थी। ये बड़ा खतरनाक किस्म का मॉड्यूल है क्योंकि लाखों करोड़ों की डीलिंग होती। इस मॉड्यूल ने अपने आदमी नहीं रखे पैसा कलेक्ट करने के लिए या पेमेंट करने के लिए। इन लोगों ने जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं कोरियर कंपनी के और फूड चेन्स के, जोमैटो के या स्विगी के या इस किस्म के, और जिनको अपने शहर के इलाके की गलियां कूचों का पता होता है, एड्रेस पता होते हैं, रास्ते पता हैं, उनके पास अपना बाइक है, यूनिफॉर्म है, ये है वो है, कैमोफ्लॉज है, जिनके ऊपर शक नहीं किया जाता, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता था पैसा भेजने के लिए या पैसा लेके आने के लिए। और दूसरा जो मॉड्यूल जिसने पेमेंट करनी होती थी, ड्रग, जिसको सपोज 1 किलो ड्रग दिया गया, उसकी ड्रग की पेमेंट लेने कुछ दिनों के बाद जाना है, उसके लिए जो पेमेंट लेने जाना है वो कौन लोग होते थे? कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई किसी का ऑफिस नहीं, वो होता था बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर। उस इलाके में काफ़ी बड़ी मूवमेंट बॉर्डर एरिया में रहती है ट्रकों की, बसें चलती हैं, सरकारी भी चलती हैं, प्राइवेट भी चलती हैं, लग्जरी बसेस भी चलती हैं, लोकल रूट पे चलने वाली बहुत सारी बसेस होती हैं, कुछ छोटे साइज की मिनी बसेस भी होती हैं और बड़ी भी हैं। तो उन ड्राइवर्स के और ट्रक जो रेगुलर वहाँ से चलते हैं, पेट्रोल लेके जाने वाले, डीजल लेके जाने वाले, खाना गल्ला का इस किस्म के लोकल, उनके साथ सेटिंग, और ये डिलीवरी बॉयज़ को उनके पास भेजा जाता है। और पेमेंट कैसे होगी, उसकी निशानदेही कैसे होगी? तो इनकी इंटेरोगेशन में पता चला सिस्टम तो पुराना है लेकिन अभी उसमें थोड़ी तब्दीलियां कर ली गई हैं। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि एक 10 रुपये का नोट बीच में से फाड़ा जाता था
स्मगलर अपना माल लेने जाता है, जब पैसा लेने जाता है, आधा टुकड़ा उसके पास होता था, आधा टुकड़ा इसके पास, उसको मिला के देखता था। अगर वो बराबर मिल जाता है तो डील हो जाती है। यहाँ पर एक 10 रुपये के नोट की फ़ोटो खींचकर कैमरा से उस आदमी को भेजी जाती है जिससे पेमेंट कलेक्ट करनी है। 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 30 लाख जो भी हो, उसको फ़ोटो भेज दी जाती है और उसको एक नंबर, मोबाइल नंबर SMS कर दिया जाता है या मैसेज में भेज दिया जाता है कि इस नंबर से आपको फ़ोन आएगा। इतने बजे, उसमें टाइम लिखा होता है कि इतने बजे इस नंबर से फ़ोन आएगा, और उस आदमी का नाम पता हम आपको नहीं बता सकते। वो असली नोट जिसकी तस्वीर हमने आपको भेजी है, उसका असली नोट आपको दिखाएगा ओरिजिनल, तो आप उसको पेमेंट करना, और उसमें ये लोग जाके पेमेंट लेके आते। अब देखिए, जो ड्रग डिलीवरी का काम करवाया जाता था फूड चेन के डिलीवरी बॉय से, और जो कोरियर सर्विस के डिलीवरी बॉयज़ हैं, लेकिन पेमेंट लेने का काम, पैसा कैश लाने का काम दूसरे सेट से किया जाता है, जो लोग पंजाब के रहने वाले नहीं हैं। वो मॉड्यूल जो है, वो जो तीसरा शख्स चलाता है, उसने अपने जान पहचान वाले लोग मध्य प्रदेश से मंगवा के रखे। वधावन ब्रदर, अभिषेक और उसके 2, एक उसका भाई और एक उसका कज़न, ये तीनों को मध्य प्रदेश से मंगवाया गया ताकि यहाँ पर उनको कोई पहचाने नहीं, क्योंकि ये सब हम लोग जानते हैं कि पुलिस के पास सबका रिकॉर्ड रहता है, कौन ड्रग दे के आता है, कौन पैसा लेके आता है, सब खबर रहती है। लेकिन ये लोग बाहर के हैं, उनका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, उनकी कोई फोटोग्राफ नहीं है, किसी से वो बात नहीं करते, किसी से मिलते जुलते नहीं। तो ये मध्य प्रदेश के लड़के जो 3 थे, और भी होंगे बहुत, वो जिनको नोट भेजे, नोट की फ़ोटो भेजी जाती थी, नंबर भेजा, ये अपना मोबाइल लेके वहाँ से पैसा ला के अपने बॉसेस को देते थे। और वो बॉसेस भी असली बॉसेस नहीं हैं, वो तो महज मैनेजर हैं। वो मैनेजर आगे जाके पैसा जिन लोगों को देते हैं, वो लोग समाज में बड़े इज्जतदार किस्म के बिजनेसमैन गिने जाते हैं। अब उनमें पहले मॉड्यूल का जो पैसा इकट्ठा करना, लेना देना, ड्रग देना, सब करना, जो ऑर्गेनाइज करता था, उसका नाम है विनय अग्रवाल। ये आदमी अमृतसर शहर का रहने वाला है। आज से कुछ साल पहले ये एक बड़े ड्रग केस में पकड़ा गया था। उसमें इसको सज़ा हुई, जेल काट के आया, लेकिन पता था कि पैसा है तो ड्रग के धंधे में है। तो इस आदमी ने ड्रग का धंधा बंद करके फाइनेंसिंग का धंधा शुरू कर दिया। ड्रग खरीदने के लिए पैसा देना और वो पैसा आगे पहुंचाना, जिसको चाहिए पैसा ड्रग के लिए, उनको पैसा देना। तो ये धंधा इस अग्रवाल ने शुरू कर दिया। और इसके साथ के जितने किस्म के बहुत सारे लोग जिनके नाम पुलिस को मालूम पड़े हैं, जो उसकी अकाउंट बुक्स में थे, उसके मोबाइल पे थे और उसके लैपटॉप में, दूसरे कंप्यूटर्स में, ऑफिस कंप्यूटर्स में, वो सब डाटा पुलिस ने सीज कर लिया है, सब उठा के ले आए और बड़े लेवल पे उनकी पड़ताल जारी है, जिसमें हज़ारों लाखों एंट्रीज हैं, एक आध नहीं है। तो इस अग्रवाल के साथ इसका बेटा भी है, शामिल है, और साथ में एक और तीसरा आदमी, खास क्लोज फैमिली नेट बिजनेस, ताकि बाहर के आदमी को हवा तक नहीं लगे। उसके बाद तीसरा जो मॉड्यूल काम करता था इस पैसे को बाहर भेजने के लिए, अब ड्रग का पूरा मॉड्यूल BSF वाला हैंडल करता है। मनी कलेक्शन का काम दूसरा मॉड्यूल कर रहा है। अब तीसरा मॉड्यूल इस पैसे को बाहर भेजना कैसे है, जब जहाँ पे ड्रग की पेमेंट कर दी। वो एक नवीन भाटिया नाम का आदमी है जो अभी तक वांटेड है, लेकिन उसके 3-4 आदमी पकड़े गए हैं।
और जैसा मैंने आपको कहा, बधावन फैमिली जो मध्य प्रदेश की थी, 2 भाई और एक उनका कज़न, वो पकड़े गए। अब टोटल मिला के पुलिस ने इस बड़े रैकेट में, जो फाइनेंशियल रैकेट है बेसिकली, उसमें 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब मुझे लगता है जो नाम उन्होंने दिए, जो मैंने निकाले, उनकी गिनती करें तो वो 11 बनती है, लेकिन 2 वो होंगे जो वो BSF वाला जवान और उसके साथी जो 2-3 कम पड़ते हैं, वो शायद उसके साथ जुड़े होंगे, लेकिन 13 लोग पकड़े गए। अब इनिशियल स्टेज में आप हैरान हो जाओगे कि मिनिमम ऑन एन एवरेज हर रोज़ 2 करोड़ रुपए की डीलिंग सामने आई है। ये खाली ये मॉड्यूल कर रहे हैं, इस किस्म के दर्जनों मॉड्यूल पंजाब में चल रहे हो, पंजाब के बाहर भी चल रहे हों, दर्जनों से भी ज़्यादा, सैकड़ों में चल रहे हो। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ये 2-3 आदमी ग्रुप पकड़ने से 2 करोड़ रोज़ की डीलिंग्स, अभी तो जब वो पूरा जो रिकॉर्ड मिला है उसकी जब जान पहचान होगी तो पता चलेगा टोटल कितना अमाउंट कितने करोड़ का किया। लेकिन जो शुरुआती दौर में कुछ कागजों पत्रों से, डायरी से जो पता चला है, वो 80 करोड़ रुपए की डीलिंग अभी तक सामने आ चुकी है, और बहुत शुरुआती दौर है, ये सैकड़ों करोड़ों में जाएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन अब देखिए, जो तीसरा मॉड्यूल है वो हवाला डीलर से। अब ये पैसा आपको सबको मालूम है, ड्रग अफ़गानिस्तान की ड्रग वाया पाकिस्तान, यहाँ ईरान के पोर्ट से भारत पहुँचती है। अब उसकी पेमेंट तो देनी है, या तो पहले पैसा देना होगा एडवांस में, अगर आपके रिलेशन उनसे अच्छे हैं तो ड्रग की डिलीवरी लेने के बाद भी पेमेंट कर सकते हो। अब पेमेंट ऐसे तो होती नहीं कि आपने जहाज़ में कैश भरा और 100 करोड़ रुपया जाके अफ़गानिस्तान में काबुल में जाके दे आए, या 200 करोड़ रुपया जहाज़ में भरा, बैग भरा और जाके कराची में या लाहौर में दे आए। अब ये पैसा जाता है हवाला के थ्रू, उसकी बड़ी चेन का पर्दाफाश भी हुआ। ये पेमेंट जो इकट्ठी होती है, ड्रग की जो प्रसीद आती है, अब 1 किलो ड्रग जब खरीदी जाती है तो समझो 1 करोड़ की है, लेकिन स्ट्रीट वैल्यू उसकी 1 करोड़ हो जाती है। होलसेलर को दोगे तो 50 करोड़ के करीब होगा। तो खैर जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उसको इनके जो ड्रग कार्टेल के आका हैं, वो ज़्यादा जो है वो दुबई में और USA में और कनाडा में बैठे हैं, और इनमें बहुत बड़ी गिनती पंजाब के बड़े गैंगस्टर्स की है, जो आजकल पिछले कुछ महीनों से ये रंगदारी और ये फरौती मांगने की बजाय ड्रग के धंधे में चले गए। बड़े गैंगस्टर्स ने अपने रिश्तेदार भी वहाँ भेज दिए जो जेलों में बैठे हैं, जो ऑलरेडी बाहर बैठे थे, उन्होंने अपने और रिश्तेदार बाहर मंगवा लिए, यहाँ बैठ के कंट्रोल करते हैं। तो उनसे इंस्ट्रक्शन ली जाती है USA से और कनाडा से कि ये पैसा कहाँ भेजना है। तो वो कहते हैं कि इतना करोड़ अफ़गानिस्तान भेज दो इस खाते में, और इतने करोड़ पाकिस्तान भेज दो इस खाते में। अब ये लोग जो पकड़े गए, ये जो इनका गांव है, जो पहले मॉड्यूल के लोग पकड़े गए, 3 लोग और भी, वो उन गांव के हैं जहाँ पे एक ज़माने में जो खालिस्तान मूवमेंट चलती थी, उसके बड़े लीडर पंजवड़, वो उस गांव के थे। वहाँ के भी 2 लड़के पकड़े गए, लवप्रीत और दूसरा। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे ऑपरेशन हुआ है, तो काफ़ी उनके लिंक जो है वो पाकिस्तान में थे। तो अब जो टेरर, ड्रग और गैंगस्टर लिंक, ये बहुत जिसको कहते हैं क्लियर व्यू में सामने आ रहा है। जो पाकिस्तान टेररिस्टों का अड्डा भी है, ड्रग स्मगलरों का अड्डा भी है, आर्म सप्लायर्स का अड्डा भी है, और उसके साथ साथ जो गैंगस्टर्स हैं उनको गोली, बारूद, ड्रग, ये सब कुछ वहाँ से मिलता है। और उसके साथ इन सब लोगों के फ्रंट ऑफिस जो है, बैंकिंग ऑफिस, वो दुबई में खोल के रखे गए।
तो सब पैसा दुबई में, ये पैसा मंगवाना या बाहर भेजना कोई क्राइम नहीं है। आपको एक टोकन टैक्स देना पड़ता है। अब कहीं से भी आप दुबई में पैसा आपके बैंक खाते में आता है तो वहाँ की सरकार, उनका बैंकिंग सिस्टम आपको कोई पूछताछ नहीं करता है। आपको एक नॉमिनल कुछ पैसा टैक्स भरना पड़ता है। अब आपने वहाँ 100 करोड़ आपके खाते में आया, 200 गया, सरकार आपको वहाँ पूछती नहीं है। दुबई आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्स हेवन बन गई। हर दुनिया भर के 2 नंबर के लोग दुबई में बैठे। और जितने ऑनलाइन लॉटरी वाले लोग आप देख रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले लोग, ये सब के सर्वर दुबई में है और सब के सब देश छोड़ के दुबई जाके बैठ गए। जितने लोग यहाँ से बड़े फ्रॉड करके भागते हैं वो सब के सब दुबई में जाके शर लेके बैठ जाते हैं। तो इस चक्कर में ये पूरा ये तरन तारण पुलिस के जो एसएसपी जिनसे मेरी बात हुई, गुरमीत सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज है, अभी तो बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलनी है। लेकिन ये बात सही है कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में टेरर, गैंगस्टर, ड्रग और आर्म्स रैकेट की मिली भगत सामने आ रही है। एक फाइनेंशियल ट्रेल का पर्दाफाश हुआ है जो आज के पहले बहुत कम हुआ है। कभी एक आध आदमी पकड़ा गया हो, लेकिन पूरे का पूरा मॉड्यूल कभी नहीं पकड़ा गया। अब जांच जारी है कि पिछले सालों में, महीनों में किस किस ट्रक ड्राइवर ने, किस बस ड्राइवर ने, किस डिलीवरी बॉय ने कहाँ से ड्रग ली, कहाँ दी, और बहुत सारे टेलीफोन नंबर जिनमें गैंगस्टर्स के नंबर भी हैं उन डायरीज में और कंप्यूटर्स में, उनके रिश्तेदारों से, उनके साथियों से जो जेलों में बैठे हैं, जब बाहर घूम रहे हैं, उनसे पूछताछ होगी। और डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ बैंक खाते बड़े जहाँ पे बड़ी डीलिंग हुई है वो भी मिले हैं दुनिया भर के। उनसे हमारी भारत सरकार की मदद से उन कंट्री से बात करके वो डिटेल निकालने की कोशिश भी की जाएगी। तो दोस्तों अच्छी बात है, पंजाब पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन किया है, इतना बड़ा काम किया है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे गुजरात में DRI ने और वहाँ की STF ने जो कुछ बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, उससे काफ़ी फ़र्क गुजरात में भी पड़ा है। तो अब देखना होगा पंजाब का इस इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।